हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर और लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आगे चलकर भी वीडियोस आपसे रेजोनेट होने लगेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है, सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर मैसेज करें या फिर मेरे व्हाट्सएप चैट नंबर पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। और वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रोज़ डेली मैसेजेस डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, अलग अलग मैसेजेस आपको वहाँ मिलेंगे। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स की रीडिंग क्या है। तो सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी ब्लॉकेज इस रिलेशनशिप में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए आपकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है लवर्स। आपकी पर्सन की इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है 2 ऑफ कप्स। आपके एक्शंस होंगे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन की एक्शंस फ्यूचर में होंगे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। और आपकी आउटकम है ये कार्ड। तो सैजिटेरियस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स एक मेहनत की एनर्जी है, फोकस की एनर्जी है। तो इस वक्त आप अपने रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आप कोशिश कर रहे हो कि इसमें आप जो भी कर सको, इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो। आप एफर्ट डाल रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए आप एक नई बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है। और आप अपने तरफ से बहुत ऑनेस्ट होकर, बहुत मेहनत से, मतलब इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने की कोशिश कर रहे हो, इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो, ताकि ये पर्सन को ऐसा ना लगे कि आपने एफर्ट नहीं डाला है। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स एक्वेरियस एनर्जी है। हो सकता है आप कोई एक्वेरियस से डील कर रहे हो, मगर ये भी है कि आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर भी आप फोकस कर रहे हो। इस रिलेशनशिप में आप इमोशनली भी इन्वेस्टेड हो और प्रैक्टिकली भी इन्वेस्टेड हो। अब ये पर्सन की एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन काफ़ी ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन ब्लॉक फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई है जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कि इनके लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही है जिसके वजह से आप दोनों इस वक्त उतने कनेक्शन में नहीं हो। यानी कि आप कनेक्टेड तो हो, मगर शायद बातचीत उतनी नहीं हो रही, थोड़ा सा डिस्टेंस है। और थोड़ी ये पर्सन के लाइफ में थोड़ी परेशानियां हैं। आप इस पर्सन को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये पर्सन कुछ ऐसे टॉक्सिक एनर्जी में फंसे हुए हैं कि जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। आप दोनों की करंट सिचुएशन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या तो कोई एक थर्ड पार्टी है, या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बैलेंस की बात आती हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है यहाँ पे करंट सिचुएशन में आप दोनों कोशिश कर रहे हो एक साथ आने की, मगर देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है।
तो डेफिनेटली कुछ ब्लॉकेजेस है, चैलेंजेस है इस सिचुएशन में, जिसके वजह से आप दोनों मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई और है जो इस रिलेशनशिप में इंटरफियर करे। अब ये दो लोग जो दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो सकता है आपके परिवार के लोग हो, मगर डेफिनेटली ये सिचुएशन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। ओके, अब एस ऑफ सोर्ड्स है ब्लॉकेज। एस ऑफ सोर्ड्स एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर आने की एनर्जी है, मगर एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी की भी एनर्जी है, और ये ब्लॉकेज में आ रही है, ब्लॉक्ड में दिखाई दे रहा है, ब्लॉक्ड सिचुएशन में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, मगर इस रिलेशनशिप में क्योंकि ब्लॉकेजेस है, आप उस रिलेशनशिप में स्टैग्नेंट हो चुके हो, आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हो मगर नहीं ले जा पा रहे हो। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है जो पॉसिबल है, मगर कुछ ना कुछ वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही है, और ये आप दोनों की सबसे बड़ी चैलेंज है। 9 ऑफ सोर्ड्स है आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए। आप बहुत स्ट्रेस्ड हो इस पर्सन को लेकर, रात को आप ठीक से सो नहीं पाते, आप शायद थोड़ा ओवर थिंक भी कर रहे हो, मगर बहुत टेंस्ड हो। आप चाहते हो कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हो वो जल्दी से ख़त्म होकर आप दोनों आगे बढ़ सको। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, हिम्मत दिखा रहे हो, आप इस पर्सन को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके तरफ से आप सब सपोर्ट दे रहे हो इस पर्सन को। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है 5 स्वॉर्ड्स, तो ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव है इस वक्त। हो सकता है क्योंकि उन्हें लगता है आप उतना सपोर्ट नहीं कर रहे जितना कि ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग इस पर्सन के कान भर रहे हैं आपके खिलाफ, इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके खिलाफ, और इसके वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। मैं देख रही हूँ कि कभी कभार ये पर्सन बहुत रिएक्ट कर देते हैं, अचानक से कुछ कह देते हैं, आपको बुरा लगता है, मगर फिर वापस से ठीक हो जाता है सब कुछ, और बहुत स्लो मूविंग हो जाती है रिलेशनशिप। तो काफ़ी कुछ इस रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कहा, एक कदम आप दोनों आगे लेते हो और फिर 2 कदम पीछे लेते हो। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है लवर्स। आप इस पर्सन को एक सोलमेट के तरह देखते हो, और एक सोलमेट के तरह आप इस पर्सन को सपोर्ट करना चाहते हो। लवर्स जेमिनी एनर्जी है, तो आप इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे हो इस वक्त, आप इस पर्सन को हेल्प कर रहे हो, जो भी आप कर सकते हो। आप इस पर्सन को प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मदद कर रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो ये पर्सन भी आपसे प्यार तो करते ही है, मगर इस वक्त अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। शायद इनको फिनेंशियली भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है, इनके लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस हो रही है, इसीलिए वो बहुत रिजर्व्ड है इस वक्त, आपसे खुलकर बात नहीं कर रहे। 7 ऑफ सोर्ड्स है आपकी एक्शन। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्स कह रही है कि आप इस पर्सन को सपोर्ट तो कर रहे हो, मगर कभी कभार कुछ चीज़ें जो सही नहीं है आप उसे भी एक्सेप्ट कर रहे हो, उसे भी अनदेखा कर रहे हो, जो गलत है सैजिटेरियस। यहाँ पे एक्शन के तौर पर मैं देख रही हूँ कि शायद आपको कुछ चीज़ों में एक्शन लेनी चाहिए जो आप नहीं ले रहे हो, एक टफ डिसीजन लेना है जो आप नहीं ले रहे हो। हैंग्ड मैन है यहाँ पे, और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि मुझे लग रहा है कि फैमिली इन्वॉल्व है, ये सिचुएशन थोड़ा सा एक पॉज रुक गया है। ओके, और आपके तरफ से भी मैं कोई एक्शन नहीं देख रही हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स है इस पर्सन की एक्शन, तो ये पर्सन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स में देख रही हूँ आप एक सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, मगर उसके बाद ये रिलेशनशिप में फिर से एक नई बिगनिंग भी है, और ये डिवाइन टाइमिंग की बात है। तो यूनिवर्स कह रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में इस वक्त है वो सही वक्त पर सब ठीक हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कोई आपको, इस पर्सन को मदद भी कर रहे हैं, शायद इनके फैमिली में से ही कोई हेल्प भी कर रहा है इस पर्सन को आपके तरफ वापस रीयूनाइट करने के लिए। यहाँ पे है आउटकम की कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इस महीने ये रिलेशनशिप थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड है,
क्योंकि ये रिलेशनशिप में और भी कुछ चल रहा है। जैसे मैंने कहा, आपके पर्सन के तरफ शायद कोई प्रॉब्लम्स चल रही है जिसके वजह से रिलेशनशिप थोड़ी सी स्टैग्नेंट है इस महीने। तो देखते हैं, एक और कार्ड लेते हैं। तो देखिए, टावर है, तो बहुत बड़ी चेंज आने वाली है इस रिलेशनशिप में, जिसके वजह से कुछ खत्म होने वाला है मगर कुछ नया भी शुरू होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप खत्म होने वाली है, मगर कुछ तो एक बड़ा धमाका होने वाला है फॉर श्योर। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक झगड़ा हो या फिर कोई तो बात है जिसकी वजह से यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट है। मगर जैसे मैंने कहा कि मुझे लग रहा है ये डिवाइन टाइमिंग की बात है। ये महीना भले थोड़ी सी चैलेंजिंग हो मगर आगे चलकर सब कुछ शायद सेटल डाउन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मैसेजेस क्या है, कॉस्मिक इनसाइट मैसेजेस आपके लिए। सेक्सुअलिटी है, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट लिखा है, यानी कि कुछ कंफ्यूजन है। देखिए, चैलेंजेस है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली चैलेंजेस है जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप इस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। मगर जैसे मैंने कहा, ये इसके वजह से ये रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता है कि ख़त्म होगा, मगर हाँ, थोड़ा सा रुक जाएगा, मतलब थोड़ा सा एक गैप आएगा या फिर एक डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट। तो यानी कि वक्त सही नहीं है आप दोनों के लिए। आई लव यू अनकंडीशनली, तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में। आई लव यू आया है 2 बार, और यहाँ पे है आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो आप दोनों अलग होकर भी एक दूसरे को समझ पाते हो, महसूस कर पाते हो एक दूसरे की फीलिंग्स को। तो बहुत कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। तो सैजिटेरियस यहाँ पे साइंस है, लियो है, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, वर्गो है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, और तो कोई साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। जेमिनाई है। ओके, तो साइंस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैसेजेस पर ध्यान दीजिए। और अगर ये आपके लिए मैसेज है, यानी कि अगर ये रेजोनेट करता है तो ये आपके लिए मैसेज है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें पेमेंट डिटेल्स के लिए। मैं सारी डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर डाल दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। हम फिर मिलेंगे, मैं एक और रीडिंग ले आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।